साथ हमने मिलकर काम करना है। हमारी आरएसएस आज तकरीबन 2.5 लाख प्लस कैडर के साथ में इस इंडिया में मौजूद है और हम हमारे कैडर्स को हमने साफ आदेश दिया हुआ है कि हर उस व्यक्ति का हम साथ देंगे जो कहीं ना कहीं उन मनोवादी विचारधारा के विरोध में काम करने की क्षमता रखता हो। हमारे लिए कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी, तृणमूल कांग्रेस, आप कोई मैटर नहीं करता। हमारे लिए वो मैटर करता है जो उनकी गलत नीतियों को रोकने की ताकत रखता हो और इस उद्देश्य से हम किसी भी प्रकार से पॉलिटिकली हम इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आरएसएस जो कैडर बेस है वो जमीनी लेवल पे काम करेगा। हम किसी भी चुनाव प्रचार सभा का हिस्सा नहीं होंगे। हमारा समर्थन जरूर है, हम वोटर्स को उनके तरफ डाइवर्ट करने की बात करेंगे, लेकिन चुनावी सभाओं में हम किसी पार्टी विशेष का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, क्योंकि आज की परिस्थिति जो गुरुजी ने बताया कि जिस देश में 80 करोड़ गरीब लोग रहते हो वो देश विकसित हो गया है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी पे आके बोल रहे हैं। ये तो मेरे लिए बहुत सोचने वाली बात है कि जिस आदमी का 80% शरीर खराब हो चुका हो और हम उसको पहलवान मानते हैं। इसी तरह से बात हो रही है कि जो देश विकास की गंगा बहा रहा है तो 80 करोड़ लोग भूखे क्यों मर रहे हैं, क्यों उनको चावल अनाज के लेने पड़ रहे हैं, क्यों उनको शक्कर और तेल के लिए लाइन लगा के खड़े होना पड़ रहा है। यहाँ पर जो एक प्रोपगंडा किया जा रहा है, मैं क्योंकि मीडिया से हूँ, मीडिया आप लोग मेरे मीडिया के साथी है, मैं किसी भी प्रकार से मीडिया के विषय में गलत बोलने पर यकीन नहीं रखता। मीडिया समाज का आईना है, बस उसको सच दिखाने की आदत हो जानी चाहिए। आज टीवी और बाकी के माध्यमों से जिस तरह से एक पक्ष को सत्ता में वापस लाने की कोशिश हो रही है और उसका नतीजा है 400, 500, 700 की जरूरत उनको नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ वोटरों को भ्रमित करने के लिए उन्होंने नए नए फॉर्मूले लाए हैं और वो उस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा खुला समर्थन, जो भी संवैधानिक रूप से पार्टियां काम कर रही है उनके कैंडिडेट को हमारा समर्थन होगा। हम इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन खुला तौर पर जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके तरफ से हमको इस बात का अंदेशा है कि ये संविधान के लिए काम करने की आज की थोड़ी बहुत क्षमता रखते हैं। पुराना क्या हुआ है इस पर फिलहाल भी हम लोग कोई विचार मंथन करने की मूड में नहीं है। आने वाले समय में हमको क्या रणनीति के तहत में आने वाले चुनाव में बीजेपी को रोककर हमारे गठबंधन को, जो हमारे लिए संवैधानिक रूप से काम करने की क्षमता रखता हो, उसको जिताना हमारा मकसद है। अगर आपको कुछ सवाल है सर, आपने कहा है कि हमारा एक सामाजिक संगठन है, हम किसी पार्टी का प्रचार नहीं करेंगे, ऐसा भी कर रहे हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुद आप महाविकास आघाड़ी का प्रचार कर रहे हैं। सर, मैंने आपसे साफ तौर पर कहा है, संविधान को बचाने की जो बात करें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित इस देश के अंदर शांतिप्रिय तरीके से देश को चलाने का जो मंत्र है संविधान, जो आज बीजेपी संविधान को बदल, उन्हीं के एक खासदार ने कहा है कि 400 सीटें आने के बाद में हम संविधान को बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं। हम नहीं बोल रहे, उन्होंने कहा। अब अगर उनको हमको रोकना है तो हमको कहीं ना कहीं दूसरे के साथ में खड़े होना जरूरी है, क्योंकि हम ताकतवर उसको बनाएंगे तभी हम इनको रोक पाएंगे। तो हम किसी गठबंधन का समर्थन करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बाकी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। हम सिर्फ बीजेपी की गलत नीतियों को रोकने के लिए इस मूवमेंट का साथ दे रहे हैं। इसके लिए आपने कुछ ऐसा योजनाएं बनाई? सर देखिए, हमने पिछले 2 साल से इस पे वर्किंग किया हुआ है। हमारा 2.5 लाख प्लस कैडर जो है आज की जमीनी रूप पर जो सामाजिक कार्य के माध्यम से लोगों से जुड़ रहा है और हम बीजेपी को रोकने के लिए जो रणनीति बनाए हुए हैं उसमें हमारे कैडर वहां पर जो मजबूत कैंडिडेट होगा, मैंने पहले कहा तो हम किसी पार्टी पक्ष का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं उतरेंगे। जो वहां पर मजबूत होगा, जिस कैंडिडेट से बीजेपी को हम हराने की क्षमता रख पाएंगे, हम उस कैंडिडेट के समर्थन में काम करेंगे। मुझे बताइए, आपकी बीजेपी जो है हमेशा एक डिवाइडेड रूल का पॉलिसी खेलती है, जैसे उनकी अगेंस्ट जो भी मजबूत कैंडिडेट रहता है उसके वोट कैसे डिवाइड हो सकते हैं, इसके लिए वो खुद फंडिंग करके खुद उम्मीदवार खड़े करवाती है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर देखिए, कैसा है कि उनकी जो नीतियां हैं, आज अगर आप ये सवाल कर रहे हैं जिसका मतलब उनकी नीतियां ओपन हो चुकी है।
कुछ समय पहले तक ये चीजें फॉर्मूला काम कर रहा था। अब जो है उन्होंने आज कांग्रेस की गलतफहमी चल रही है, बीजेपी को गलतफहमी है कि उनके कैंडिडेट के विरोध में हमारे पास में विपक्ष में कोई कैंडिडेट नहीं है। ये गलतफहमी कांग्रेस भी पहले पाल चुकी है और आप उसका हश्र देख चुके हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि कोई ताकतवर है। जब पहली बार नितिन गडकरी जी नागपुर से चुनाव लड़े थे, मुत्तेमवार साहब बहुत अच्छी कंडीशन में थे, तब भी चुनाव है। आप ऐसे जामवंतराव गोटे साहब का एग्जाम्पल है हमारे पास में कि उन्होंने ताकतवर पार्टी को उस वक्त जमीन पर लाके खड़े किया। तो ये अभी जो चल रहा है, अभी तक के जितने भी उनके फॉर्मूले थे, उन्होंने अपने जितने भी पत्ते थे खोल चुके हैं। अब जो भी पत्ते खुलेंगे वो हमारे आरएसएस की तरफ से खुलेंगे और उसका नतीजा आप देखिए। पिछले लोकसभा में सर 150 सीटें ऐसी थी बीजेपी की जहाँ पे बहुत मार्जिनल वोट से जीते। देखिए, आपको एक चीज बताता हूँ कि इलेक्शन में जो होता है, परिस्थितियां बहुत जगह पे काम करती है। आप सिस्टम जो बना हुआ है वो एक अलग चीज है, सिचुएशन क्रिएट कैसी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। काफी सारी जगह पे जो हुआ था, पिछले बार जो हुआ था, इस बार भी काफी जगह पे होगा। होता यह है कि मिसकम्युनिकेशन का जो एक प्रचार प्रसार का जो हमारे बीच में दौर, आप देखिए बीजेपी के पास में 35% ही वोट है, 65% आज भी उनके विरोध में है। लेकिन हो रहा कैसा है, अगर मैं आपका विरोधी, आपसे मेरा झगड़ा है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे, हम वोट डिवाइड करें। हमारी कोशिश है कि इस तरह की कोई भी अगर हमारी नजर में एक्टिविटीज आती है, आरएसएस की भूमिका यही होगी कि हम कैसे उनके कैंडिडेट को बाहर करने के लिए यहाँ से अच्छे कैंडिडेट को चुन के सदन में भेज सके, जो संविधान की रक्षा की बात करे, जो इस देश में शांति की बात करे, इस देश के अंदर पत्रकारों के जो आज अधिकारों पर जो हमला हो रहा है, आज जो आम नागरिक के अधिकारों पर हमला हो रहा है, अपना मुख्यमंत्री सुरक्षित है और ना देश का विपक्ष का अध्यक्ष सुरक्षित है। तो ऐसी स्थिति को खत्म करने के लिए हम चाहते हैं कि अच्छे लोग सदन में जाए और अच्छे कानून के तहत में संवैधानिक रूप से देश चले। आसाम के मुख्यमंत्री का एक स्टेटमेंट आता है, हेमंत बिस्वा शर्मा, चाहे किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हो, तो कोई भी पार्टी में रहे, वो जीतेगा तो हम उसको खरीद लेंगे। इस तरीके स्टेटमेंट बीजेपी के नेता और कद्दावर नेता कर रहे हैं। अगर मान के चलिए इंडिया गठबंधन को अच्छा परसेंटेज वोटा तो मिल जाता है और सरकार बनाने की हालत में भी आ जाती है, तो फिर भी बीजेपी उसमें खरीदने का दावा कर रही है। ऐसे सिचुएशन में आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, परिस्थितियां मैंने आपको बताया कि ये जो हालात बन रहे हैं, पहले आपको बुनियाद क्या है वो समझना होगा। जो भी आज एमएलए या एमपी बनता है, चाहे इस राज्य के मुख्यमंत्री को ले लीजिए या इस राज्य के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को ले लीजिए, ऑटो चलाने वाला 20 साल में 20,000 करोड़ का मालिक बना, करप्शन हुआ। अब उस आदमी को पता है कि अगर मैंने सरकार के विरोध में कोई काम किया तो ये मेरे 20,000 करोड़ का कहीं भी घोटाला बाहर लाएंगे और मैं अंदर हो जाऊंगा। ये परिस्थिति के तहत में अजित पवार हो, चाहे फिर एकनाथ शिंदे हो, वो बिस्वा जो बोल रहे हैं, हेमंत बिस्वा जो है, वो भी कांग्रेस का ही आदमी है। क्यों गया? उसको पता था कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये लोग मेरे पूरे घोटाले बाहर लाएंगे और मैं अंदर हूँ। तो ऐसे जो खुद चोर होता है ना, उसको सारी दुनिया चोर नजर आती है। तो हेमंत बिस्वा को बोलिए दीजिए, उसका काम उसने किया। गठबंधन अपना काम करके उनको एक बार उनकी औकात दिखा दिए, दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। आपने इंडिया गठबंधन के लिए जो वोट करने के लिए बोला है, डोर टू डोर जाकर बोलेंगे? हमारा काम जमीनी स्तर पे है। हम कोई प्रचार सभा नहीं लेने वाले और हम किसी प्रकार का कोई वो हल्ला नहीं कर रहे। हमारा कैडर डोर टू डोर जाकर जो भी इंडिया गठबंधन के जो दल है और जो उसके घटक दल होंगे या उससे बाहर भी कोई होगा और हमको लगता है कि ये संवैधानिक रूप से काम करने की स्थिति में है, हम हमारा कैडर डोर टू डोर उनके लिए कैंपेन करता है और करता है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है संविधान बचाने का, आप जो बातें कर रहे हैं ये बहकावे में आके कर रहे हैं, ये अपने मतलब घूस लेकर कांग्रेस की तरफ से आप बातें कर रहे हैं, क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को मानने वाली आरपीआई ज्यादातर गढ़ बीजेपी के साथ में है। आप नागपुर लोकल की बात करें तो यार रविंद्र पवाड़े और सुनीता कुमार जैसे दो पार्टियां उनके साथ में है, रामदास आठवले के साथ सचिन करास की पार्टी उनके साथ में है। ऐसे हालातों में आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि बीजेपी देश विरोधी है? देखिए, आपको बताता हूँ, दो हालात बनते हैं। एक होता है आप रोड पे जब चलते हो ना तो दो रोड होते हैं, बीच में डिवाइडर होता है।
जो आदमी को आदत पड़ी होती है ना उल्टा चलने की, तो वो हमेशा जो है ना उल्टे रोड से चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और देश की स्थिति को ध्यान में रख के लिखा, आज अगर बीजेपी में दम है तो वो एक सुप्रीम कोर्ट हमारे तरफ से जनार्दन मूल साहब हलफनामा लाने तैयार है, वहां से आरएसएस के मोहन भागवत और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हलफनामा डाल के दिखा दे कि साहब हम चाहे सत्ता में रहे या न रहे, हम संविधान के किसी भी कायदे का हनन नहीं करें, इतने लिख के अगर दे दें तो मैं आपकी बात को सत्यता के रूप में लेकर उनका भी समर्थन करने की ताकत रखता हूँ। लेकिन वो करके तो दिखाए साहब, बोलना और करना अलग चीज। मैंने आपको बताया जोगेंद्र कवाड़े हो चाहे सुलेखा कुमार है, जो आपने नाम लिया, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं। सुलेखा कुमार मेरे पड़ोसी रही है कामटी के अंदर और जोगेंद्र कवाड़े साहब के साथ मेरा काफी दिन बैठकर उठना बैठता रहा। लेकिन जो परिस्थिति बावनकुड़े साहब की है, जो एकनाथ शिंदे साहब की है, हेमंत बिस्वा साहब की थी, जो आपके अशोक चौहान की थी, वही स्थिति कामटी के सुलेखा कुमार की है, वही आपके जोगेंद्र कवाड़े साहब की। तो आप उनके साथ में जाने से उनको संवैधानिक रूप से सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। सर मेरा इसी आधार पर एक सवाल है, बार बार संविधान के ऊपर उंगलियां उठती है, बार बार उसी के ऊपर चर्चा होती है। संविधान एक बहुत ही पवित्र और जनता के फायदे के लिए और हित के लिए, लेकिन राजनीति उसी को नाम लेके अपनी सच्चाई को छुपाना चाहती है, यानी जो सच्चाई वो बयान नहीं करती है, झूठे को छिपाना चाहती है। आजकल मैनेज होने का ज्यादा प्रचार हो रहा है और संविधान को बार बार उछाला जा रहा है। संविधान कभी बदलने वाला नहीं है, संविधान कभी बदल नहीं सकता है और संविधान के दायरे में हर किसी को न्याय, हर किसी को अधिकार मिल रहा है और राज्य बराबर चल रहा है। लेकिन आजकल लोगों में प्रथा ऐसी हो गई कि हर जगह हर चीज के लिए मैनेज होता है, उसी की वजह से सरकार में बिगाड़ तैयार हो रहा है और सरकार सही तरह से बन नहीं रही, चाहे विरोधी पक्ष हो चाहे सत्ता वाली पक्ष हो। इसके बारे में क्या सर मैं आपको बताता हूँ, इस देश के अंदर यूट्यूब पे जो चैनल चल रहे हैं, आप लोग के जो चैनल चल रहे हैं, इस देश में कितने चल रहे हैं, कितने चैनल आपके चल रहे हैं? पूरे इंडिया की बात करो, नागपुर में 5000 है। मैं आपको बताता हूँ पूरे इंडिया के अंदर 8 करोड़ ये डिजिटल चैनल चल रहे हैं। कितने करोड़ है? 8 करोड़। अगर संवैधानिक रूप से आपको अधिकार मिला था तभी आपने माइक हाथ में लिया था। आप रुकिए, जीआर पास हो चुका है, सिर्फ फ्लैश होना बाकी है। इस देश में 2.5 लाख से ज्यादा चैनल नहीं रहे, या आप लोग माइक पर लेके घूम रहे हो ना, ये संविधान, ये जो है ये मैं आपको आधिकारिक बात कर रहा हूँ। उन्होंने, उनको पता है यही आप उनका एक जरिया है जो उनका विरोध कर सकता है, इसलिए उन्होंने कानून बनाया है कि कोई भी चैनल, अभी आप लोग के चैनल में मतलब बंद हो जाते हैं अच्छा वो कम्युनिटी गाइडलाइन के नाम पर, इसके नाम पर, जबकि संविधान बोलता है कि आप अपनी बात को रखने के लिए किसी भी लेवल तक कोई भी तरीके से बात कर सकते हो। अगर आप गलत होंगे तो आप पे आईपीसी की धाराओं के तहत कानून के तहत कार्रवाई होगी। ये जो संविधान के को चलाने की बात चल रही है, संविधान बदलेगा नहीं, आप जो बोल रहे हैं, ये संविधान का हनन ही हो रहा है कि आज इस देश में सीए, एनपीआर, एनआरसी लाने की बात को कानूनी तौर पर मान्यता दे दी गई। संविधान ने बोला है जो आदमी इस देश में 5 साल तक रहा है उसको भारतीय नागरिक माना जाए। मैं बोल रहा हूँ आर्टिकल 5 बोल रहा है, लेकिन एनआरसी का जो आप ड्राफ्ट पढ़ोगे वो खुले तौर पे बोल रहा है कि जो आदमी उनके नियम के अनुसार इस देश के अंदर कागज नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा वो आदमी इस देश का नागरिक नहीं माना जाएगा। संविधान को धीरे धीरे बदला जाता है, जो हमको समझ में देर से आएगा, लेकिन जब समझ में आएगा तो शायद बहुत सारी चीजें हाथ में आएगी। ऊपर का कवर संविधान के नाम का रहेगा, अंदर में कानून पूरे बदल दिए गए। और इसीलिए हम आज जो चीज जिस फिक्र मंदी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वरना हमको जरूरत नहीं कि हमारे 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, जो अच्छा कैंडिडेट रहता है हम उनके लिए करते हैं, लेकिन हमको खुल के आने की नौबत क्यों आई? क्योंकि हमको पता है कि आज अगर हम इनको अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे, आज मैं सबसे ज्यादा खुश इस बात से कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम मेरे साथी जब सामने बैठे हुए हैं। इसके पहले जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली मुश्किल से लोनारे साहब, खौसे साहब, गिने मैडम होती है, ऐसे 5-7 लोग होते थे। आज हमको ये लगता है कि हमारी बात को सुनने वाले लोग, हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने वाले हमारे साथी देश में मौजूद हैं। और इसीलिए इसी तरह से हमने सोचा कि जो संविधान को रोक इस देश में कायम रखने की ताकत रखने वाले लोग हैं, हम उनका साथ देकर संविधान के अंदर जो भी उन्होंने गलतियां, गलत कानूनों के तहत में संविधान को बदलने की कोशिश की है,
जब अच्छे लोग जाएंगे तो संविधान को बदलने को कहीं ना कहीं हम जरिए बना पाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए यहाँ पर, आप लोगों ने